वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। आज हम आपके साथ क्लास 12th बायोलॉजी के जो एमसीक्यू सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं उसके नेक्स्ट वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है कि अभी करंटली हम लोग इन्वायरमेंट सेक्शन के जो एक चैप्टर है इन्वायरमेंटल इशू उसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। ये उसका सेकेंड एमसीक्यू सीरीज़ होगा। अगर आपने अब तक पहला नहीं देखा है तो एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको ज़रूर से चेकआउट करिए। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर और इंस्टा पे इन आईडीज़ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पिछला जो इन्वायरमेंटल इशू के एमसीक्यू का हमने वीडियो डाला था उसमें 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया गया था। अभी हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने 21 मतलब 21 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट अर्थात PAN किस प्रकार का प्रदूषण है। बताना है कि PAN किस प्रकार का प्रदूषण है। ऑप्शन है प्राथमिक प्रदूषक, दूसरा ऑप्शन है द्वितीयक प्रदूषक, तीसरा है जल प्रदूषण और चौथा है ध्वनि प्रदूषण। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक क्या होता है। तो जो प्रदूषक अपने प्राकृतिक अवस्था में ही प्रदूषक का काम करते हैं, जो भी पार्टिकल्स, उन्हें प्राथमिक कहते हैं, तथा जो परिवर्तित होकर या रूपांतरित होकर कुछ अन्य पदार्थ का निर्माण करते हैं और वो फिर से प्रदूषक हो जाता है तो उसे बोलते हैं द्वितीयक प्रदूषक। तो PAN के बारे में देखते हैं। तो यहाँ देखिएगा लिखा गया है PAN आर अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट सिंस दे फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर आफ्टर द इमिशन ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स का सोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो मोटर व्हीकल्स, टोबैको स्मोक एंड द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। मतलब कि PAN एक द्वितीयक प्रदूषक है जो किसके कारण बनता है, तो जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स प्राथमिक प्रदूषक उत्पन्न होते हैं उनसे बनता है। और ये प्राथमिक प्रदूषक कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो मोटर गाड़ियों से, तंबाकू के धुओं से, या जो जीवाश्म ईंधन होता है उनके जलने से। मतलब इनके जलने से प्राथमिक प्रदूषक बनता है और उनसे PAN बनता है जो कि एक द्वितीयक प्रदूषक होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, द्वितीयक प्रदूषक। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी। ऑप्शन है PAN, दूसरा है स्मोग, तीसरा है मिथाइल आइसोसाइनेट, चौथा है SO2। मेरे हिसाब से इसका आंसर आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी बता देते हैं। ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। जी हाँ, भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था जिसमें बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी। जिस कंपनी से ये हुआ था उस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। चलिए अगला देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। जलाशयों में सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली है। क्वेश्चन है जलाशयों में सुपोषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। ऑप्शन है कार्बनिक और कार्बनिक फॉस्फेट, दूसरा ऑप्शन है कार्बनिक पदार्थ, तीसरा है शैवाल और चौथा है जीवाणु। इसका सही जवाब होगा अकार्बनिक फॉस्फेट। जी हाँ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जलाशय में सुपोषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है अकार्बनिक फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा जल में शव को प्रवाहित करने से क्या होता है। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म मर चुका है और उसके शव को गंगा जल में प्रवाहित कर देते हैं, फेंक देते हैं, तो इससे क्या होता है। ऑप्शन है DO में कमी, DO मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन, दूसरा है BOD में वृद्धि, अगला है C नंबर जीवाणुओं में वृद्धि और चौथा है इनमें से सभी। अब सबसे पहले हम समझते हैं DO क्या होता है और BOD क्या होता है। तो DO का फुल फॉर्म होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन, और इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि यह जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक है। याद रहेगा DO क्या है, तो जल में घुला हुआ वैसा ऑक्सीजन है जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक है। एक फैक्ट याद रखिएगा कि जब जल में DO की मात्रा 8 mg प्रति लीटर से कम हो जाता है तो वैसे जल को दूषित जल कहते हैं, लेकिन जब यही मात्रा 4 mg प्रति लीटर से कम हो जाता है तो इसे अत्यंत दूषित जल कहते हैं। दूसरा है BOD का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, हिंदी होता है जैविक ऑक्सीजन मांग।
इसको कहते हैं कि ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक है। ठीक है, फिर कह रहा है कि जहाँ BOD है वहाँ DO निम्न होगा, मतलब BOD जहाँ उच्च होगा वहाँ DO क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। और जल प्रदूषण की मात्रा को मापने के लिए BOD का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन पर लौटते हैं। क्वेश्चन है गंगा जल में 100 को प्रवाहित करने से क्या होता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है DO में कमी। बात तो ठीक है, डिजोल्व ऑक्सीजन में कमी होगा। अच्छा, आपको पता है कि जब DO में कमी होगा तो BOD में क्या होगा, वृद्धि होगा, क्योंकि दोनों में उल्टा संबंध होता है। और जीवाणुओं में वृद्धि होगा तो बिल्कुल होगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। लेकिन कई बार जब सबसे बेहतरीन ऑप्शन चुनने की बात आती है तो वहाँ पर ऑप्शन ए भी आपको आंसर दिया जा सकता है, DO में कमी। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, इनमें कौन सा प्राकृतिक वायु प्रदूषक है। मतलब कौन सा ऐसा पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप से ही वायु प्रदूषक होता है और प्रकृति में ही वो पाया भी जाता है, हम उसे नहीं बनाते हैं। ऑप्शन देखते हैं, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें, दूसरा ऑप्शन है परागकण, तीसरा है धूलकण और चौथा है इनमें से सभी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ज्वालामुखी से बहुत सी गैसें निकलती है, मतलब जलवाष्प के साथ साथ राख भी निकलता है और बहुत सी गैसेज भी होती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह हो गया, तो वो भी वायु प्रदूषक होती है, प्राकृतिक रूप से ही है। परागकण यह भी प्राकृतिक रूप से फूलों में पाया जाता है, लेकिन यह भी एक वायु प्रदूषक है। धूलकण तो पता ही है ही, इसीलिए इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इसका मतलब ज्वालामुखी से निकली गैस, परागकण, धूलकण, ये सब के सब प्राकृतिक वायु प्रदूषक के उदाहरण हैं। अगला है ओजोन स्तर को नष्ट कर रहा है। ओजोन मतलब क्या, O3। तो ओजोन स्तर को कौन नष्ट कर रहा है ये बताना है। पहला ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तीसरा है स्मोग, चौथा है एंटी मतलब नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जी हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन स्तर को लगातार नष्ट कर रहा है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो CFC है वो है ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाला गैस, जबकि SO2 जो है वो है ग्रीन हाउस गैस। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मिनमाता रोग उत्पन्न होता है किससे। तो मैंने बताया था कि ये होता है पारा से, Hg से। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, वायुमंडल में आर्सेनिक से, गलत बात है। दूसरा है पानी में फ्लोराइड से, यह भी गलत है। तीसरा है पानी में पारायुक्त प्रदूषक से, ये सही बात है। पानी में जब पारा मिल जाता है और वैसे पानी को हम जब कंज्यूम करते हैं तो मिनमाता रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला देखने की ज़रूरत नहीं है, तेल, जल में तेल के फैल जाने से मिनमाता कोई संबंध नहीं होता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल की सुंदरता को नष्ट कर रहा है। बताना है कि इसमें कौन सा कारक है जिससे ताजमहल की सुंदरता धीरे धीरे गिर रही है। पहला है तापमान, दूसरा है यमुना जल का प्रदूषित होना, तीसरा है वायु प्रदूषक और चौथा इनमें से सभी। तो देखिए मोटा मोटी एवरेज देखेंगे ना तो आपको मिलेगा कि इनमें सभी के कारण ताजमहल की सुंदरता खराब हो रही है। जैसे तापमान ज़्यादा हो रहा है तो भी, या फिर वहाँ जो नदी बहती है अगर उसका पानी प्रदूषित है तो भी ताजमहल की टोटल ओवरऑल सुंदरता कम हो जाती है। वायु प्रदूषक तो है ही है, लेकिन यहाँ बाकी चीज़ों कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, यहाँ पर्टिकुलर ताजमहल की बात करी जा रही है। इसलिए आपको बहुत ह्यूज तरीके से नहीं सोचना है, सीधे सीधे इसको ताजमहल से कनेक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा कि वायु प्रदूषक जो है वो ताजमहल के लिए अभी बहुत बड़ा चुनौती बना हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो तेल शोधक कारखाना है मथुरा में, उसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है और ताजमहल में धीरे धीरे जो उसका रंग है उसमें बदलाव देखा जा रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत ढका रहता है, मतलब कहाँ पाया जाता है अगर साधारण लैंग्वेज में क्वेश्चन कहें तो। ऑप्शन है मध्य मंडल में, दूसरा है बाह्य मंडल में, तीसरा है समताप मंडल में और चौथा है इनमें से सभी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसमें जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, समताप मंडल में। जी हाँ, ओजोन परत पाया जाता है कहाँ, समताप मंडल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। ऑप्शन है SO2, दूसरा है CO2, तीसरा है PAN और चौथा है एरोसोल। आपको पता है अभी PAN के बारे में, याद है ना, अभी हम डिस्कस किए थे, यहाँ देखिए ना PAN यही तो है। और क्या लिखा है, PAN आर अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी PAN।
31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सबको याद होना चाहिए ये चीज़। 5 जनवरी नहीं, 5 जून, ऑप्शन बी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, स्मोग किससे संबंधित है, मतलब किसके मिलने से बनता है? ऑप्शन है धुआं और कुहासा, आग और जल, जल और धुआं, वायु और जल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धुआं और कुहासा। जब कुहासा और धुआं मिल जाता है तो उसको मिलने से जो बनता है उसको बोलते हैं स्मोग। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो जो दृश्यता होती है वो काफ़ी ज़्यादा घट जाती है और भी इसके इम्पैक्ट होते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बायोगैस है? ऑप्शन है CO2, CH4, N2 और N2O। ये सबको याद होगा। ऑप्शन बी, CH4, मतलब मीथेन जो है वो बायोगैस का उदाहरण है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। 34 नंबर है, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारक है। ऑप्शन है CFC, CO2, CO और CH4। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारक है, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ध्यान देंगे कि ग्रीन हाउस गैस के लिस्ट में CH4 भी आता है और इसके साथ साथ ग्रीन हाउस गैस के लिस्ट में CO2 भी आता है। ठीक है, दोनों के दोनों आते हैं ग्रीन हाउस गैस के लिस्ट में। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कौन है? तो अगर तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो CH4 की क्षमता ग्रीन हाउस के मामले में ज़्यादा होती है, लेकिन अपने पर्यावरण में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड की पाई जाती है, जिसकी वजह से इसका ग्रीन हाउस में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, CO2। ध्यान रखिएगा, प्रबल ग्रीन हाउस गैस है CH4, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी प्रभावी कौन है? तो CO2 प्रभावी है, ऑप्शन बी। 35 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन है CO2, ये ग्रीन हाउस गैस है, आपको पता है। CH4 ये भी है, ये है ओजोन और ये है CFC। आपको इसमें आंसर देना है कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमें चुनना है कि कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो CO2 तो है, CH4 भी है और एक यहाँ पे CFC दिख रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। याद रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोनों काम करता है, मतलब ये ग्रीन हाउस में भी कंट्रीब्यूशन देता है, मतलब ग्रीन हाउस गैस भी है, और साथ साथ ये ओजोन परत का भी नुकसान करता है। तो सी तो ग्रीन हाउस गैस हो गया, बचा डी तो हो गया, तो बचा क्या? ऑप्शन सी, ओजोन ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर। भारत में पर्यावरण संरक्षण किस वर्ष पारित हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, 1986 में। 1986 में पहली बार पर्यावरण संरक्षण को लेके नियम भारत में बनाए गए थे। 37 नंबर है, अखबार के कागज में कौन सा विषैला पदार्थ मिलता है? तो PB होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, PB, लेड मिलता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, घरों में हानिकारक विकिरण का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है ट्यूबलाइट, दूसरा ऑप्शन है रंगीन टीवी, तीसरा है चूल्हा और चौथा है हीटर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ट्यूबलाइट। घर में जो हानिकारक रेडिएशन होता है उसका मुख्य स्रोत होता है ट्यूबलाइट। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाहन का एग्जिस्ट नहीं है, मतलब कौन सा वाहन से उत्पन्न नहीं होता है? पहला है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा है फ्लाई एश। ध्यान रखिएगा कि फ्लाई एश वाहन से उत्पन्न नहीं होते हैं। SO2, CO2, CO ये सब वाहन से उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन फ्लाई एश वाहन से उत्पन्न नहीं होता है। जो दूसरे कारखाने होते हैं वहाँ से फ्लाई एश की उत्पत्ति ज़्यादा होती है, वाहनों से नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, फ्लाई एश। 40 नंबर क्वेश्चन है, SO2 प्रदूषण से प्रभावित होता है कौन सा अंग? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी निकाय या ER? इसका सही जवाब होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट। जी हाँ, SO2 से पौधों के में जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।